कि चलो भाई महाराष्ट्र से इतना सेल हुआ, गुजरात से इतना सेल हुआ, वो सारी चीजें मुझे ग्राफ के फॉर्मेट में चाहिए। अच्छा। और वो सारी चीजें ग्राफ के फॉर्मेट में डालने का काम किसका है? डेटा एनालिस्ट। तो मतलब एक्सेल भी आना चाहिए और पावर बीआई भी आना चाहिए। दो जेंडर में से सिर्फ आप मेल जेंडर का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो जो फिल्टर लगाने का काम होता है ना, वो आपका एसक्यूएल करता है। उसके करस्पॉन्डिंग उसका डैशबोर्ड बन जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। राइट। तो वो जो ऑटोमेशन का काम होता है ना, वो कौन करता है? मतलब जिसको कोडिंग वगैरह आती है। हाँ, तो उसके लिए आपको पाइथन की जरूरत है। बहुत इजी है कंपैरेटिवली बाकी लैंग्वेज। जावा अगर बंदा कोई नॉन टेक्निकल वाला सीखना चाहेगा ना, उसकी जान निकल जाएगी। सर मतलब फ्रेशर्स के लिए भी है अपॉर्चुनिटी और डेटा। फ्रेशर कितना सब जगह पे नहीं पड़ी है, मैं एकदम ऑनेस्टली कहता था आपको। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है अंकुश सर। उनके साथ आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, डेटा एनालिस्ट। हेलो अंकुश सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आज थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि डेटा एनालिस्ट आखिर होता क्या है और लोग एक्चुअली इसको क्यों एज अ करियर ऑप्शन आजकल ज्यादा प्रेफर करें। एकदम सिंपल में बताना है कि डिफिकल्ट बताना है? नहीं सर, पहले तो सिंपल बताइए ताकि लोगों को समझ में आए। देखो, अभी जैसे मैं अपना कंपनी लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज, अब मेरे को क्या करना है कि चेक करना है कि भाई जैसे मेरे पास में 4-5 सेल्स पर्सन है, पकड़ लो। अब पहले क्या होता था कि हम लोगों को रिपोर्ट आती थी नंबर के अंदर में, नंबर दिखता था कि भाई 4.5 लाख का सेल हुआ है, 5 लाख का सेल हुआ है, 6 लाख का सेल हुआ है। तो वो नंबर दिखता था कि 4 लाख 5 ऐसा लिखा हुआ रहता था। अब बाद में ना मेरे को बोर हो गया वो नंबर देख देख के कि यार नंबर क्या देख रहा हूँ मैं। फिर बाद में मैंने अपनी टीम को बोला एक काम करना है, ये नंबर की जगह पे ना इसको ना थोड़ा चार्ट के फॉर्म में दिखाओ। अपना बार चार्ट होता है ना, गोल वाला बार चार्ट होता है। तो उसने क्या किया, मेरे को जनवरी का इतना एक बार चार्ट दिखाया। वो लंबे को क्या बोलते हैं, बार चार्ट ही बोलते हैं ना उसको। टेबल फॉर्म में बोल रहे हैं क्या? नॉट टेबल फॉर्म, मतलब जैसे जनवरी का सेल मेरा 4.5 लाख का हुआ, ग्राफिकल फॉर्मेट में। अच्छा। फिर फेब का जो हुआ वो 9 लाख रुपए हुआ समझो, लेट्स से के एग्जांपल। तो उसका जो चार्ट रहेगा वो बड़ा रहेगा, उसका जो पोल दिखता है ना वो बड़ा दिखेगा। यस सर। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो ग्राफ है, जो पाई चार्ट है बेसिकली, वैसे बढ़ते जा रहा। तो इससे क्या हो रहा ना कि जो पहले मुझे नंबर में दिखता था, अब वो वही चीज मुझे किस में दिख रही है, ग्राफ के अंदर में। तो ग्राफ में क्या होता है कि चीजों को समझना काफी इजी पड़ जाता है। yes, तो दिख रहा है कि भाई मेरा प्रोग्रेस जो है वो बढ़ते जा रहा। तो जो डेटा मेरे पास में पहले नंबर के फॉर्मेट में आता है, वही डेटा मेरे को किस में दिख रहा है अभी? ग्राफिकल फॉर्मेट में दिख रहा है। yes, तो वो डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाने का जो काम है ना, किसका है? डेटा एनालिस्ट का। तो सर जो डेटा एनालिस्ट, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में डालते हैं, या मतलब एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में डालते हैं जो देखने में ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। करेक्ट। तो सर सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ बनते हैं क्या, बाकी और भी किसी फॉर्मेट में, जैसे ग्राफ के अलावा भी कुछ होता है क्या जिसमें वो डाल सकते हैं? नहीं, आप वैसे ग्राफ मतलब आप अलग अलग टाइप के ग्राफ है आपके पास में, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, आप जैसे आपको जैसा रिपोर्ट चाहिए अच्छा वैसा आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। वही तो मैंने एग्जांपल बताया सेल्स के बारे में। अच्छा समझ गई। फिर वो सेल्स के बारे में हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे समझ लो एक सीईओ है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेसिटी था, लेट्स टेक एग्जांपल, एक महीने में वो 400 बल्ब बनाता था। अब 400 की जगह पे कितना बना रहा? 1000 बना रहा। तो पहले उसको 400 दिखता था, फिर 1000 दिखता था, फिर 1500 दिखता था। तो वो चीजें देखने में उसको अच्छी नहीं लगती थी। मतलब आजकल ना सीईओ के पास में टाइम नहीं है बॉस। वो लोग कैसा दिखता है ना कि मेरे को चीजें ना ग्राफ के फॉर्मेट में दिखाओ कि चलो भाई महाराष्ट्र से इतना सेल हुआ, गुजरात से इतना सेल हुआ, वो सारी चीजें मुझे ग्राफ के फॉर्मेट में चाहिए। अच्छा। और वो सारी चीजें ग्राफ के फॉर्मेट में डालने का काम किसका है? डेटा एनालिस्ट का। तो सर बेसिकली डेटा एनालिस्ट फिर अगर बनना है, उसके लिए करियर स्टार्ट करना है आजकल, क्योंकि वही ट्रेंड में है, तो क्या कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? लाइक व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच अ पर्सन शुड टेक? देखो, डेटा एनालिस्ट अगर बनना है तो कुछ इतना डिफिकल्ट जॉब नहीं है बेसिकली। सबसे पहली चीज, मतलब इसमें 3-4 स्किल सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो अपना एक्सेल होता है, मतलब आजकल तो बच्चों को भी एक्सेल आता है। सर एक्सेल तो स्कूल में भी सिखाते ही हैं सर, मतलब तो, उतना लेवल का एक्सेल चल जाएगा क्या? मतलब वही है, मतलब एक्सेल में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक्सेल से आप वो पाइवट वगैरह भी बना सकते हैं, जो मैं बार चार्ट वगैरह बना रहा हूँ ना, पिवट टेबल वगैरह, वो आप बना सकते हो उसके अंदर।
लेकिन उसी को थोड़ा सा और ज्यादा ऑटोमेट करके रखा है, एक और टेक्नोलॉजी का नाम है, नॉट टेक्नोलॉजी, इट इज अ टूल, डेटा विजुअलाइजेशन टूल बोला जाता है उसको। अच्छा, उसको बोला जाता है पावर बीआई। ओके। तो जो चीज आप एक्सेल में कर सकते थे ना, हाँ, उसी को और एडवांस तरीके से आप पावर बीआई के अंदर कर सकते थे। तो मतलब एक्सेल भी आना चाहिए और पावर बीआई भी आना आना चाहिए। चाहिए। पावर बीआई पे आप डायरेक्ट लेकर जाओगे, जैसे अच्छा, अगर कोई बच्चा है तो वो, मैं तो बोलूंगा अगर तुम फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो ना डेटा एनालिस्ट, तो पहले एक्सेल पढ़ो, क्योंकि एक्सेल से आपके जो बेसिक फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, अच्छा, हाँ। एंड देन यू कैन स्विच टू द पावर बीआई। मतलब इट इज लाइक एडवांस वर्जन ऑफ एक्सेल, पावर बीआई वही इज है, वही है, एडवांस मतलब वर्जन ऑफ एक्सेल। उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर और सर और क्या और सीख भी सकते बहुत सारी टेक्नोलॉजी, लाइक आपको एसक्यूएल पता होना चाहिए, विच इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है। ये तो मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी है ना कि हर जगह पे आप अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहोगे, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहोगे, जावा डेवलपर बनना चाहोगे, एसक्यूएल तो सबको आना ही चाहिए। तो एसक्यूएल से आप चीजों को ना निकाल सकते हो। मतलब एसक्यूएल एक ऐसा फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है ना जो हर जगह पे है, और स्पेशली आपका इसमें है, डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा उसका यूज तो है। मतलब एसक्यूएल से जैसे आपने बताया कि पावर बीआई और एक्सेल से हम डेटा को लाइक एक स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं या ग्राफ और ये बना सकते हैं, करेक्ट। पर एसक्यूएल का क्या काम रहेगा सर? एक एग्जांपल बताता हूँ, समझो मेरे पास में डेटा है, मेल डेटा है मेरे पास में, फीमेल डेटा है, जेंडर वाइज डेटा है मेरे पास में। अब मैंने बोला कि भाई मेरे को सिर्फ मेल वाला जो जेंडर है उनका डेटा दिखाओ फिलहाल, तो उसके लिए आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप अच्छा, बेसिकली क्या कर रहे हो, मेरे पास में जो दो जेंडर है, दो जेंडर में से सिर्फ आप मेल जेंडर का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो जो फिल्टर लगाने का काम होता है ना, वो आपका एसक्यूएल करता है। ओके, और समझ वो गई। जो फिल्टर हुआ हुआ जो डेटा है उसको दिखाने का जो काम है ग्राफिकल फॉर्मेट में, उसका वो किसका काम है, आपका ये पावर बीआई का काम है। ओके, अब समझ में आया तो सर। आपको एसक्यूएल भी पता होना चाहिए। ठीक है, और सर इसके अलावा कुछ और जो सीख कभी कभी सकते ना हैं? ये पाइथन का भी नॉलेज चाहिए, जैसे पाइथन आजकल तो ऐसा है ना कि जैसे बट एसक्यूएल है। सर डेट मैंने तो सुना है कि डेटा एनालिस्ट में कोडिंग नहीं भी आती है या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बट आप पाइथन बोल रहे हैं सर। नहीं, देखो ये चीज क्या है ना कि कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आती है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको अलग कुछ आ रहा है, मतलब जैसे चीजें को मेरे को ऑटोमेट करना है। एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारा वो पुराना एग्जांपल ले लेते, सेल्स वाला एग्जांपल ले लेते। अब जनवरी मंथ का मेरा सेल्स आ गया, तो मैंने पाई चार्ट बना दिया। यस सर। फरवरी मंथ का मेरा सेल्स आ गया, मैंने उसका पाई चार्ट बना दिया। मार्च का आ गया, उसका पाई चार्ट बना दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा एक बंदा जो है वो हर महीने में डैशबोर्ड बना रहा है, मैन्युअली डैशबोर्ड बना रहा है। तो कैन आई डू वन थिंग कि भाई ये जो मैन्युअल डैशबोर्ड जो बना रहा है उसको मैं ऑटोमेट कर देता हूँ ना। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिकली बनता रहेगा हर ऑटोमेटिकली महीने। बनते रहेगा, जैसे ही सेल आया उसके करस्पॉन्डिंग उसका डैशबोर्ड बन जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। राइट सर। तो वो जो ऑटोमेशन का काम होता है ना, वो कौन करता है? मतलब जिसको कोडिंग वगैरह आती हो। हाँ, तो उसके लिए आपको पाइथन की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक लेवल पाइथन से भी अगर आप डेटा हाँ, देखो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, कुछ कुछ प्रोजेक्ट में तो पाइथन यूज भी नहीं करते, मतलब चलो भाई फ्रेशर है बंदा, जितना कर रहा है वही बहुत है हम लोगों के लिए, अच्छा अच्छा तो ऐसा। उसको पाइथन की जरूरत नहीं है। तो कंपनीज जैसे अगर आप जैसे कोई कोर्स ऑप्ट करते हैं, मोस्टली जैसे हम भी कोर्स लर्निंग टेक्नोलॉजीज में आप भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें सर फिर आप पाइथन सिखाते हैं, मतलब जो हम लोग पढ़ाते हैं, देखो हम लोगों का काम है कि आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ आना चाहिए। हाँ। तो हम लोग अगर डेटा एनालिस्ट का प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं ना, तो हम आपको एसक्यूएल पढ़ाएंगे, पाइथन पढ़ाएंगे, पावर बीआई पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहा है तो वो भी इजीली अपना करियर डेटा एनालिस्ट में स्टार्ट कर सकता है। हाँ, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, मतलब मेरे हिसाब से भी, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि पाइथन इज इजी टू लर्न बहुत इजी है, कंपैरेटिवली बाकी जावा लैंग्वेजेस से। अगर बंदा कोई नॉन टेक्निकल वाला सीखना चाहेगा ना, उसकी जान निकल जाएगी। हाँ, मतलब वही, क्योंकि मतलब कोडिंग वैसे ही जो टेक्निकल वाले हैं वो भी नहीं कर पाते इजीली, तो सर नॉन टेक्निकल नहीं वालों नहीं, की। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जिस बंदे को ज्यादा कोडिंग नहीं आती है, जिसको लगता है कि भाई ये चीज तो मैं कर ही नहीं सकता और लेकिन मेरे को आईटी में आने का है, तो वो बंदा अपना डेटा एनालिस्ट में करियर स्टार्ट कर सकता है। तो मतलब एज अ फ्रेशर, सपोज अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से पास आउट हुआ है, वो अगर 3-4 महीने का अपना ये जो कोर्स है ये कर लेता है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता है,
तो फिर वो उसको जॉब मिल सकती है सर? मिल मतलब सकती है ना। मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बीएससी करके आए हुए, एमएससी करके आए, एमसी करके आए, आज हमारे यहाँ पे वो डेटा एनालिस्ट करके जॉब कर रहे हैं ना। सर मतलब फ्रेशर्स के लिए भी है अपॉर्चुनिटी अगर डेटा फ्रेशर कितना सब जगह पे लगी पड़ी है, मैं एकदम ऑनेस्टली बताता था आपको। फ्रेशर आप कुछ भी बनो, मतलब दिक्कत तो है, कुछ लेकिन भी बनो, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है करके लोगों के पास में। हाँ मतलब इनिशियल लेवल पे थोड़ा इनिशियल लेना। लेवल पे स्ट्रगल सबको करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर किसी को स्टार्ट करना ही है अगर, तो फिर तो कोई करो ना आप, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह करो। देखो ये सारी चीजें आपके पर्सनल लैपटॉप पे इंस्टॉल होती है। इंटर्नशिप वगैरह मिलती है क्या सर? मतलब अगर इनिशियल लेवल पे इंटर्नशिप करें, जैसे छोटी मोटी सीखें। कंपनी होती है तो वो लोग ना इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, लेकिन वो पैकेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। और मुझे लगता है ना, आप शुरुआत में ना पैसों के ऊपर मत भागो। अगर फ्री में मिल रहा है, वहां पे आपको काम करने को मिलेगा। 6-7 महीने काम करने का, सीखो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। एक बार अगर आपको इंटर्नशिप मिला, वो फ्री में भी करने को बोलता है ना, तो करो। मतलब ये 4 टूल्स बेसिक सीखने हैं आपको, और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे अगर आपने काम अपने घर पे किया भी कर सकते हो आप इसको। अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप मिलती है तो वहां पे भी करो। एंड अच्छा। जाओ मस्त रिज्यूमे बनाओ, बढ़िया इंटरव्यू दो, सही हो जाएगा एकदम। हाँ फिर मतलब अगर ऐसा है सिचुएशन, तो सर फिर डेटा एनालिस्ट के लिए जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं, जो एक्चुअली हमारी ऑडियंस को भी जानना है, जो एक्चुअल में डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आज के लिए सर इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में वील डिस्कस अबाउट सैलरी पार्ट एंड विच कंपनीज एक्चुअली हायर फॉर द डेटा एनालिस्ट। तो थोड़ा उनसे डिटेल में, उनके बारे में डिटेल में बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सर। चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। उसमें हम डेटा एनालिस्ट की सैलरी और कौन सी कंपनीज में डेटा एनालिस्ट लगते हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।